आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्रीय सभागार में शुक्रवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के उप शिक्षा निदेशक अमरनाथ राय के सेवानिवृत्त होने पर भव्य सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, प्राचार्यों, प्रवक्ताओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने अमरनाथ राय के लंबे समर्पित और प्रेरणादायी शैक्षिक एवं प्रशासनिक जीवन को याद करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक राजेश आर्या ने कहा कि अमरनाथ राय ने अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा दिया और अपने दूरदर्शी नेतृत्व से आजमगढ़ डाइट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डाइट परिवार की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र एवं शुभकामनाएं भेंटकर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ प्रवक्ता अजय कुमार तिवारी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपका अनुभव हमारी धरोहर, आपका मार्गदर्शन हमारी पूंजी और आपकी स्मृति हमारी प्रेरणा है। इस अवसर पर प्रदेश एवं विभिन्न जनपदों से आए शिक्षा विभाग के अधिकारियों, प्राचार्यों, वरिष्ठ प्रवक्ताओं एवं कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे और सभी ने उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु उत्तर सेवानिवृत्त जीवन की कामना की। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आजमगढ़ में या पूरा हमारे शिक्षा विभाग में जो सेवा का अनुभव रहा है बहुत सुखद रहा है हमारे शिक्षकों के साथ। और काफ़ी शिक्षकों ने एक परिश्रम करके साथ में मिलकर जिस तरह से वर्क किया है और जिस तरह से इनोवेशन किया है और जिस तरह से अपने जनपद के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया, वो बहुत ही सुखद यात्रा। बड़ा भावुक पल रहा, टीचरों के आंख में आंसू तक रहा विदाई समारोह में, क्या ऐसा खास रहा? अभी हम कैसे बताएं, लगाव है हमारे शिक्षकों को हमसे और लगता है उनका लगाव प्रदर्शित भी होता है हर जगह। मैंने गोरखपुर जनपद में 97 से 95 बैच के पीएस में सिलेक्शन होने के बाद 11 दिसंबर 1997 से गोरखपुर से अपने सेवा की शुरुआत की। फिर गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस, महाराजगंज, चंदौली, बलिया और आजमगढ़ में अपनी सेवा की। बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद से। चुनौतियाँ तो सही कहे तो हमारे समक्ष ऐसी कोई नहीं आई जिसे मैं बड़ी कह सकता। सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने स्वयं स्वीकार की थी कि हमारे सारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए थी। और एक चुनौती थी कि जो मैं बच्चों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य लेकर चला था, वो पहले 86 के शिक्षा नीति से चला था। फिर 22 में आते आते 1920 के शिक्षा नीति में आते आते इतना परिवर्तन हो गया कि मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि जिस तरह मैं गीत, संगीत, कला, अभिनय, स्पोर्ट्स, इन सारे चीज़ों को अपने बच्चों के बीच में भरना चाहता था। और ये कहता था कि टैलेंट को एक जगह बस मत रखिए, ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई के न हो, उनके अंदर अगर जो संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, कुछ भी बनने का, खिलाड़ी बनने का अगर जो उनके पास क्षमता है या टैलेंट है तो उसमें उसको विकास किया जाए। और आज जो एनईपी में स्वीकृत तो हो ही गई है, एनईपी की तरह तो चल भी रहा है और ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा। और इस कार्य को एनईपी के आने के पहले आपके आजमगढ़ के हमारे शिक्षकों ने मिलकर, हमारे डाइट के लोगों ने मिलकर, हमारे पूरे शिक्षा विभाग ने मिलकर जिस तरह सहयोग किया और उससे आपके डाइट, या मैं तो उसको सामूहिक ही कहूँगा, वो भले व्यक्तिगत हो जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर 1 नंबर पर पहुँचा और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मुझे लगा कि मैंने जो सेवा का संकल्प लेकर आया था उसे पूर्ण करने में बहुत हद तक सफलता मिली। कई बार आप आए और गए, अनुरोध है कि असल में 2 बार मैं आजमगढ़ में रहा हूँ, इससे अधिक तो 3 बार मैं महाराजगंज गया, तीनों पदों पर। और पहले मैं पिछले कार्यकाल में था, फिर डीआईएस महाराजगंज चला गया था। फिर यहाँ जब आया तो सीओई के लिए कुछ बाधाएं थी जो नहीं पूर्ण हो पा रही थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के लिए। तो निदेशालय और शासन ने ये सोचा और ये कहकर भेजा कि वो तो आपकी डाइट है और उसमें सीओई की सारी बाधाएं दूर करनी थी और बाधाएं दूर हो गई। और बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है
और बनेगा और एक बेहतरीन डाइट के रूप में आप लोग को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों का मूल मंत्र देना चाहिए। बस अधिकारियों को ये कहेंगे कि उनका निगाह बच्चों पर, जैसे मैं सेवा की शुरुआत किया तब से लेकर और अब तक मेरे लक्ष्य सिर्फ वो बच्चे रहे जो हमारे स्कूलों में आते हैं, और उस लक्ष्य के लिए हमें शिक्षकों को निश्चिंत करना होगा, उन्हें तनाव मुक्त करना होगा। इसलिए जो कार्यालय में उनको दौड़ भाग से या जो भी उनके देयक होते हैं उसको समयांतर्गत विस्तारण करने का मैंने प्रयास किया, और इसी कारण से शिक्षक जो है लगातार हुआ। मैंने कभी भी एक अधिकारी के रूप में नहीं काम किया, मैंने हमेशा टीम लीडर के रूप में काम किया और अपने सारे शिक्षकों को, अपने सारे कार्यालय स्टाफ को, अपने सारे अधीनस्थों को अपने टीम के सदस्य के रूप में काम किया। इसलिए हर जनपद में मुझे पर्याप्त आजमगढ़ में क्रिएटिविटी बहुत है। आजमगढ़ में रचनात्मकता का जो स्तर मैंने देखा वो बड़ा ही, हालांकि हर जगह है, लेकिन बस यहाँ एक प्रेरित करने या साथ चलने की बात कही है। अगर प्रेरित करते हैं या साथ चलने का प्रयास करते हैं अधिकारी, तो निश्चित ही आजमगढ़ किसी परिवर्तन को ला सकता है। आजमगढ़ के लोगों ने जो प्यार दिया, जो लोगों ने, उस बारे में क्या कहना? वो तो आप लोगों के समक्ष ही था कि किस तरह से लोग क्या नाम है, और आप लोग तो लगातार देखते रहे, और सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने जितना प्यार किया। और एक चीज बात करनी है कि मुझे अधिकारियों को मीडिया से बड़ा ये रहता है, मीडिया वाले परेशान करते हैं। मैं इतना सौभाग्यशाली रहा हूँ कि प्रथम पोस्टिंग से लेकर और आज तक जितना सहयोग मुझे मीडिया से मिला, वही अधिकारी शायद इसके लिए तरसता होगा। मीडिया ने जबरदस्त मुझे सहयोग किया, इसलिए मीडिया का भी बहुत आभार है, और हर जनपदों में किया। यहाँ तक कि आपको लगे बलिया बहुत चैलेंजिंग है, बलिया में भी मीडिया ने जिस तरह मेरा सहयोग किया वो अभूतपूर्व रहा। सर, आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? आपने हम लोग जब भी जाते थे आप हमेशा मुस्कुराहट लोगों से बात करते थे, सर इसके बारे में क्या कहना है? महादेव की कृपा, मैं कभी किसी बात का तनाव नहीं लेता। आज जब तनाव नहीं लेते हैं और हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी ही दुनिया में मस्त रहता हूँ, और जिसे भी देखता हूँ मैं कभी खास बनने की कोशिश नहीं किया, और आम बने रहिए तो आप भी मुस्कुराते रहिए। सामने देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए सभी लोग। ठीक सर, हो गया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।